और चले इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज 1 से 3 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी। नमाज के लिए मंदिर परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित होगी। पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसंत पंचमी की पूजा के लिए अलग जगह होगी। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी बातें आपके सामने, बड़ी जानकारी सामने आ रही है भोजशाला को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों ही होगी। जिस तरह से आज भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, दोनों ही पक्ष की बातचीत हो रही थी और इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई हुई है। आपको जानकारी दे दें, पूजा और नमाज पढ़ने का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश, धार भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों होगी। तो नजरें बनी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, सुनवाई को लेकर। और देखिए सुनवाई हुई है। नमाज जिसका समय 1 से 3 बजे के बीच का रखा गया है, नमाज 1 से 3 बजे के बीच में पढ़ी जा सकेगी। इसके लिए मंदिर परिसर में ही अलग से जगह निर्धारित होगी। इसके साथ ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसकी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी। तो बसंत पंचमी यानी कि कल बसंत पंचमी का ये उत्सव है। बसंत पंचमी की पूजा के लिए भी अलग जगह निर्धारित होगी। पूजा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि एक जगह है जिसे अलग तरह से रखा गया है और यहीं जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की ये बड़ी बातें आपके सामने। तो भोजशाला को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है, सालों का ये विवाद। मुस्लिम पक्ष लगातार दावा करता है कि ये मस्जिद है, तो वहीं आपको बता दें हिंदू पक्ष की दलील है कि यहाँ पर मंदिर था, सरस्वती माँ की पूजा की जाती है, सरस्वती माता का मंदिर है। तो वहीं अब कल शुक्रवार का दिन पड़ा, बसंत पंचमी के दिन, इसीलिए ये विवाद और भी ज्यादा गहराया। जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से दलील की गई और एक याचिका दायर की गई और इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई की बड़ी बातें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नमाज 1 से 3 बजे के बीच में पढ़ी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की भी व्यवस्था होगी। तो अलग जगह निर्धारित होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया पूजा के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अभी भी पूजा या नमाज, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला, उस फैसले की बड़ी बातें। बसंत पंचमी से पहले भोजशाला में जिस तरह से ये विवाद गहराया गया, जिस तरह से ये सत्याग्रह चल रहा था, लेकिन इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है और सुनवाई की बड़ी बातें भी आपको बता रहे हैं। बसंत पंचमी 2026 यानी कि कल शुक्रवार का ये दिन है और धार की भोजशाला एक बार फिर से विवादों में है। विवाद के पीछे की वजह यही है कि शुक्रवार का दिन और दूसरी तरफ बसंत पंचमी का दिन। ऐसे में सुनवाई हुई है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि नमाज भी अदा की जाएगी और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो हिंदू पक्ष पूरे दिन सरस्वती पूजा चाहता था। ये याचिका में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था, ये मांग की गई थी। बल्कि मुस्लिम समाज जो है जुमे की नमाज की बात कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और ये स्पष्ट किया है कि नमाज भी होगी और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की जाएगी। हालांकि प्रशासन भी अलर्ट है, पुलिस की तैनाती यहां पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की घटना, किसी भी तरह का विवाद यहां पर सामने ना आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज की है और फैसले की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। पूजा के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है, बल्कि एक जगह निर्धारित की गई है जहां पर जाकर पूजा अर्चना हिंदू पक्ष जाकर कर सकता है। नमाज के लिए समय फिक्स कर दिया गया है, 1 से 3 बजे के बीच में पढ़ी जाएगी नमाज। तो देखिए एमपी का धार जिला एक बार फिर से सुर्खियों में था। सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि धार का जो भोजशाला का सालों का ये विवाद है वो एक बार फिर से गर्मा चुका था, जिसके बाद हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसी याचिका पर फैसला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई हुई है। पंचमी का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है। हिंदू पक्ष का ये कहना था सरस्वती की पूजा सुबह से शाम तक यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक होती है, जिसमें हवन आदि भी अनुष्ठान होते हैं। ऐसे में वहां पर कोई और नमाज ना पढ़े, इसलिए ये मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया
कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा और नमाज पढ़े। सीजीआई जैसे सूर्यकांत ने कहा है कि 1 से 3 जो निर्धारित समय है नमाज पढ़ने का, उस समय मुस्लिम नमाज पढ़ सकेंगे। हिंदू पक्ष जो है वो सुबह से अपनी पूजा कर सकेगा और शाम को भी अपनी पूजा कर सकेगा। दोनों को अलग अलग निर्धारित स्थान दिए जाएं, ये कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि विजिटर्स जो वहां पर लोग आएंगे उनके लिए पास जैसी व्यवस्था की जा सकती है लोकल प्रशासन के द्वारा, या कोई और तरीका अपनाया जा सकता है ताकि कोई अनहोनी ना हो, सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था वहां पर बनी रहे और ये तमाम इंतजाम वहां पर करें। दोनों पक्षों से अपील सुप्रीम कोर्ट ने की है कि संयम बरते, शांति बनाए रखे और जो जिला प्रशासन है कानून व्यवस्था में उनका जो है सहयोग करें। तो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का यहाँ है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हो सके तो अलग अलग एंट्री एग्जिट भी दोनों की रखी जाए, लेकिन प्रशासन की तरफ से बताया गया कि वहां पर अंदर घुसने का और बाहर आने का एक ही दरवाजा है, इसलिए वो संभव नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने चिन्हित किए हैं, निर्धारित स्थान किए हैं कि कहाँ पर हिंदू पूजा कर सकते हैं और कहाँ पर मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं। तो मुस्लिम 1 से 3 अलाउ होंगे और बाकी समय में हिंदू अपनी पूजा जारी रख सकेंगे। कोई समय निर्धारित हिंदुओं के लिए वहां पर नहीं किया गया है। जी तो देखिए, पूजा अर्चना जाकर कर सकते हैं, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लिए समय निर्धारित किया गया है। ये सुनवाई की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रहा था इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश का धार एक बार फिर से सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि भोजशाला विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सवाल ये था कि आखिरकार पूजा होगी या फिर नमाज अदा की जाएगी, लेकिन अब आपको जानकारी दे दें, भोजशाला में पूजा भी होगी, इसके साथ ही नमाज भी अदा की जाएगी। बस जगह जो है अलग तरह से निर्धारित की गई है। इसके लिए जुमे की नमाज के लिए समय निर्धारित किया गया है, लेकिन बसंत पंचमी की पूजा के लिए केवल अलग जगह निर्धारित होगी, वहां पर समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। तो भोजशाला विवाद ये सालों पुराना विवाद है, परंपराओं से जुड़ा हुआ ये विवाद है, इसके साथ ही दावों से जुड़ा हुआ ये विवाद है। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई आज 22 जनवरी को की है। प्रशासन अलर्ट है, दोनों ही पक्षों से, और यही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो हम सम्मान करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं कि इस चीज का जो है पालन किया जाए और गंगा जमनी तहजीब यहाँ पर बनी रहे, यही हम प्रयास करते हैं। मुस्लिम समाज भी पूरा शांति के लिए प्रयासरत है और हम यही कहना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करें। तो देखिए, मुस्लिम समाज के सदस्य थे जिन्होंने मुस्लिम समाज की नमाज इंतजामिया कमेटी के सदस्य थे, जिनका कहना है कि जो कोर्ट का फैसला है उसका हम सम्मान करेंगे। तो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ी बातें यही है कि नमाज भी अदा की जाएगी और पूजा अर्चना भी की जाएगी, समय निर्धारित कर दिया गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से 23 जनवरी को बसंत पंचमी का ये उत्सव है, महापर्व है, ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से लगातार दावा किया जाता है कि वहां पर सरस्वती माता का मंदिर है, हमें पूजा अर्चना करना है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से अपने दावे किए जा रहे थे कि नमाज अदा करने को लेकर दावा किया जा रहा था, क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है वो इसे मस्जिद मानता है, जबकि हिंदू समुदाय भोजशाला को मंदिर मानता है। इसीलिए विवाद की ये स्थिति हर साल ही कहीं ना कहीं बन जाती है। सुनवाई की है। तो देखिए, यहाँ पर अलग जगह निर्धारित होगी पूजा के लिए, हालांकि कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती कर दी गई। तो स्टैंड क्लियर है हिंदू पक्ष का, उनका एक ही कहना था कि हमें अखंड पूजा चाहिए, निरंतर जो है हवन चाहिए, हमें किसी तरह का उसमें विघ्न नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी स्थिति जो है 2016, 2013 और 2006 में भी बनी थी, तब भी माहौल गर्मा गया था। अब दोबारा से वो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो इसलिए स्टैंड क्लियर था
कि हम निर्विघ्न पूजा करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज का कहना था कि हम इस तरह का जो माहौल गरमा रहा है, सद्भाव के लिए हम इतना सहयोग करेंगे कि जो हजारों की क्वांटिटी में जो है हम नमाज अदा करते हैं, उसे सांकेतिक रूप से सीमित संख्या के अंदर नमाज अदा करेंगे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। अब ऐसे में जब कोर्ट ने ये बता दिया है कि 2003 का जो एएसआई का आदेश है, उस आदेश के तहत नमाज जो है उनका संवैधानिक अधिकार है, उसे पढ़वाना चाहिए। और जो साथ में है पूजा का भी, जो बसंत पंचमी पर जो उत्सव मनाने का मामला है, वो भी पूरा करवाना चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ पर फैसला आ चुका है, दोनों सारी चीजों को करवाएं। तो देखिए, सरस्वती की साधना बनाम शुक्रवार की ये नमाज, और यही वजह थी विवाद की। और इसी विवाद को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, और इसी याचिका पर फैसला हुआ है, सुनवाई हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार क्या होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है और सुनवाई की है, अपना फैसला सुनाया है। बसंत पंचमी यानी कि कल के दिन, शुक्रवार के दिन, हिंदू समुदाय वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकता है। पूरे दिन पूजा अर्चना की जा सकती है। एक जगह वहां पर निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पास भी दिए जाएंगे, तो वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो वहीं 1 बजे से 3 बजे का ये जो समय है, ये समय है मुस्लिम समुदाय के लिए, यानी कि इस समय जाकर जुमे की नमाज अदा कर सकता है मुस्लिम समुदाय। अब ऐसे में अगर हिंदू पक्ष के लोग वहां पर पहले से पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके साथ ही अगर दोपहर का ये समय जब नमाज के लिए ये लोग जाते हैं, तो प्रशासन की, पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में कर दी गई है। अलग अलग जगह निर्धारित की गई है ताकि किसी भी तरह का विवाद यहां पर सामने ना आए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। इसको लेकर अब प्रशासन के सामने हालांकि चुनौती भी है कल के लिए। भले ही बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया हो, लेकिन कल के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने अब भी है। तो भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला, सुनवाई हुई है। इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आपके सामने। तो सालों पुराना ये विवाद है। तो सालों पुराना ये विवाद आपको बता रहे हैं। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सामने आ चुका है। बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों ही होगी। जिस तरह से विवाद का इतिहास धार्मिक दावों, परंपराओं और अदालती व्यवस्थाओं से जुड़ा रहा है, और इसी को लेकर हर बार की विवाद की स्थिति बन जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से अब फैसला हो चुका है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से एमपी का धार जिला एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है भोजशाला विवाद को लेकर, और इसी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई की है। तो पूजा या फिर नमाज और इसी याचिका को लेकर फैसला हुआ है, सुनवाई हुई है। क्योंकि चाहे मुस्लिम समुदाय की बात की जाए या फिर हिंदू समुदाय की बात की जाए, दोनों की अपनी अपनी आस्था है, और अपनी आस्था को लेकर यहां पर एक याचिका लगाई गई थी, और इसी याचिका पर बसंत पंचमी के पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, सुनवाई की है। तो साविर खान हमारे सहयोगी इस वक्त संवाददाता धार से जुड़ चुके हैं। साविर, सवाल यह था कि नमाज अदा की जाएगी या फिर पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नमाज भी अदा की जाएगी और पूजा अर्चना भी की जाएगी। जो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, अब वहां के लोग, धार के लोग इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, दोनों ही समुदाय के लोग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज और पूजा दोनों होगी, और दोनों का जो फैसला आया है उसको लेकर के इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है मुस्लिम समाज के कमाल मौलाना मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के जो सदर है जुल्फिकार पठान। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है और उसको लेकर के क्या कहें, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं। ये जो फैसला आया है इसमें नमाज और पूजा दोनों के लिए कहा गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी प्रतिक्रिया आई है, अभी ऑर्डर जो है अपलोड नहीं हुआ है, और हम यही कहना चाहेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखें। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और शहर में और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है उसका अभी निरीक्षण चल रहा है, और आगे की जो प्रतिक्रिया है वो, और मुस्लिम समाज जरा थोड़ा
आदेश देख ले, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया और जाहिर कर। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये कहा गया है कि जो नमाजी रहेंगे उनको स्पेशल पास अलाउ किया जाएगा, उनके लिए अलग से जगह दी जाएगी नमाज पढ़ने के लिए, आने जाने के लिए एक रास्ता रहेगा। इसी तरह से जो है पूजा के लिए भी जो है एक अलग जगह निर्धारित की जाएगी। जी जी, अभी उस पर जो आदेश आया है उस पर अभी निरीक्षण चल रहा है। हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उसमें अभी निरीक्षण कर रहे हैं। बाकी जो आदेश आया है कि परिसर के अंदर नमाज करवाई जाए, अलग से रास्ता दिया जाए, अभी इस पर पुनः निरीक्षण चल रहा है। और हम शांति व्यवस्था के लिए मुस्लिम समाज हमेशा अग्रसर है और यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहेगी। तो देखिए, मुस्लिम समाज के जो है रिएक्शन, इनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का जो है सम्मान करते हैं और हम पालन करते हुए सद्भाव के साथ में जो ये इसको अंजाम देंगे नमाज। बिल्कुल, यानी कि ये तो मुस्लिम समुदाय की ओर से कहा गया है। चलिए आपसे साबिर, आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी भी जुड़ चुके हैं, सीधे जुड़ते हैं। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, सुनवाई की है, लेकिन जिस तरह से अब दोनों ही समुदाय को अधिकार दिए गए हैं, यानी कि नमाज भी अदा की जाएगी और पूजा भी की जाएगी, लेकिन क्या लगता है प्रशासन के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी अब? बिल्कुल, प्रशासन के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जो बीच का रास्ता निकाला गया है। अपील में दरअसल मुद्दा उठा था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को अपने ऑर्डर में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है ASI, उसको उस साइट पर नए तरीके से जांच और सर्वे करने का निर्देश देना सही था या नहीं, जो एक ऐतिहासिक स्मारक है। दरअसल हिंदू समुदाय मानता है कि ये भोजशाला मंदिर है, जबकि मुस्लिम समुदाय का दावा है कि कमाल मौला मस्जिद है। तो जो ASI को निर्देश दिए गए थे उसमें असली और सच्चे रूप की पहचान करने के लिए थे, और ASI को कम से कम 5 सीनियर प्रोफेसरों की एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना था। पूरे सर्वे का परिसर, फोटोग्राफी, सब कुछ करके सीलबंद लिफाफे में जमा करने के निर्देश दिए थे। और इस पर कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को निर्देश दिया था कि सर्वे के नतीजे पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और कोई भी फिजिकल खुदाई वहां नहीं की जानी चाहिए, जिससे साइट का स्वरूप बदले। अब जो नई याचिका दाखिल की गई थी, जिसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, उसमें मांग ये की गई थी, क्योंकि उनका कहना था कि कई वक्त में साल में कई दफे नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन बसंत पंचमी का मौका साल में कभी कभार ही ऐसा आता है जब शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन बसंत पंचमी पड़ती है, तो उस दिन उन्हें सुबह से सूर्यास्त तक बिल्कुल पूरे परिसर में पूजा करने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार का भी एक सुझाव आया, तो कोर्ट ने अब कहा है कि बसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों साथ होगी। नमाज 1 से 3 बजे के बीच पढ़ी जा सकेगी। मंदिर परिसर में अलग से जगह निर्धारित होगी। पूजा और नमाज पढ़ने वालों के लिए विशेष पास की व्यवस्था होगी। जगह भी निर्धारित होगी पूजा के लिए भी, और पूजा के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं होगा, जबकि 1 से 3 बजे तक वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन इस बीच में जो दरअसल मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था कि जो ASI की परिभाषा माने या तमाम न्यायालयिक दस्तावेज माने, उसके हिसाब से भी इसे भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद ही कहा जाता है। दरअसल 11वीं सदी में जो धार की धरती पर यह भोजशाला पड़ी है, माना जाता है कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। दरअसल यहाँ पर बड़े पैमाने पर नालंदा और तक्षशिला की तरह ही यहाँ पर एक अध्ययन का केंद्र था, जहाँ दूर दराज से बच्चे पढ़ने के लिए भी आते थे। खुद परमार राजा भोज, जिन्हें 72 कलाओं और 36 प्रकार के आयुध विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है, उन्होंने इसका निर्माण कराया। ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है कि नालंदा और तक्षशिला की परंपरा में खड़ा एक विशाल आवासीय संस्कृति का विश्वविद्यालय था। लाल स्तंभों पर टिका हुआ यहाँ पर कई तरह की पढ़ाई होती थी, और जो मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक दस्तावेज हैं उसमें भी कहा जाता है कि ये एक बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें दूर दराज से यहाँ पर लोग आते थे पढ़ने के लिए। और प्रमाण के रूप में जो खुला प्रांगण है, 4 स्तंभ हैं, उसमें कई प्रार्थना गृह हैं, और संस्कृत में जो भगवान विष्णु के माना गया है कि जो मगरमच्छ अवतार, उसमें प्राकृत भाषा में लिखे गए भी कुछ स्तोत्र हैं। तो कई ऐसी सारी चीजें हैं जिसके आधार पर हिंदू पक्ष का मानना है यहाँ पर वाग देवी की मूर्ति थी, सरस्वती जी की मूर्ति थी और उनकी पूजा होती थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का मानना है कि यहाँ पर कमाल मौला की मस्जिद थी। और हालांकि ये कहा गया यहाँ पर कालिदास, बाण भट्ट, भवभूति, धनपाल जैसे कई विद्वानों की परंपरा यहाँ पर फली फूली है, लेकिन जब 200-250 सालों से ज्यादा यहाँ पर एक संस्कृति और अध्ययन का केंद्र रहा, लेकिन 13वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था,
इस दौरान नुकसान पहुंचाया गया, ऐतिहासिक स्वरूप को बदलने की कोशिश की गई, बाहर एक मकबरा बनाया गया जिसे कमाल मौला से जोड़ा गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कमाल मौला की मौत तो इसके बनने से कई साल पहले की हो चुकी है। इसके बाद फिर अंग्रेजों की एंट्री होती है और तमाम इस तरह के बहस आजादी के पहले और आजादी के बाद से चले आ रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, ये तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब क्या है? क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सुनवाई की है, वो एक बीच का रास्ता है। हाँ, भविष्य में भी इस तरह से ये मसला सामने आ सकता है। प्रशासनिक तौर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इसका स्थायी समाधान आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पत्रकार तो स्थायी समाधान क्या ही देखेगा, ये तो खैर शासन प्रशासन और इस देश की अदालतों को तय करना है। लेकिन जो हम ऐतिहासिक संदर्भों की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि दर्शक पूरे परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझ पाए कि दरअसल पूरा विवाद है क्या। और क्योंकि ये बात बताने की पीछे मंशा ये भी रहती है कि हम समझें कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो नई जानकारी के आधार पर चीजें निकलकर सामने आती हैं, तो अगर कई 100 सालों से ये विवाद चला रहा है तो इसका निपटाना या इसके बारे में कोई हल देना बहुत आसानी से संभव नहीं होता। जहाँ पर एक पक्ष अड़ा है कि हम पूजा करेंगे, दूसरा पक्ष अड़ा है कि हम नमाज पढ़ेंगे। और ऐसे में कई बार 2013 या 2016 में जब बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक दिन हुई है, वहां पर हिंसक माहौल बना है, हिंसा हुई है, पुलिस को बीच में आना पड़ा है, लाठीचार्ज हुआ है, कई जगहों पर आगजनी हुई है। तो ऐसे तमाम बातों के बीच में पुलिस के लिए भी बहुत तगड़ी चुनौती हो जाती है। 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात है, ड्रोन कैमरे AI के जरिए नजर रखी जा रही है। तो तमाम ऐसे पुलिस भी इंतजाम कर रही है कि किसी किस्म की कोई हिंसा वहां बिल्कुल अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस समय दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ आशीष भार्गव संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करेंगे आशीष जी का। आशीष, सुनवाई क्या पूरी हो चुकी है और इस पूरी सुनवाई से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, एक बार आप बताइए विस्तार से। जी देखिए, सुनवाई पूरी हो चुकी है और भोजशाला के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा आगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पूरा मामला भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि दोनों पक्ष अपनी अपनी नमाज और पूजा और नमाज वहां पर कर सकेंगे। कानून व्यवस्था वहां बनाए रखे, विजिटर्स के पास बनाए जाए या और कोई व्यवस्था हो ताकि किसी तरह की अनहोनी वहां पर ना हो पाए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 से 3 के बीच जैसी व्यवस्था थी, मुस्लिम नमाज पढ़ सकेंगे, हिंदू जो हैं वो सुबह से शाम तक अपनी पूजा कर सकेंगे, कोई समय नहीं दिया है। साथ ही कहा है कि हम अपील करते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो हाईकोर्ट है उसमें ये मामला लंबित है और जो सर्वे है वो वहां पर हो चुका है और उस सर्वे के मुताबिक जो SI की सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में है वो सार्वजनिक की जाए, यानी दोनों पक्षों को दी जाए और वो पक्ष 2 हफ्ते के भीतर अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि इस मामले की वहां पर अपील को सुना जाए, यानी हाईकोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होगी। और फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला है ताकि दोनों पक्ष अपने जो प्रार्थना है वो वहां पर कर सकें। 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, सुबह से शाम तक जो हिंदू हैं वो अपनी पूजा वहां पर कर पाएंगे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन पे दी है और दोनों पक्षों को कहा है कि वो क्षेत्रीय जो प्रशासन है उनकी मदद करें ताकि कानून व्यवस्था वहां पर बनी रहे। जी बिल्कुल, ताकि किसी भी तरह का विवाद, किसी भी तरह का टकराव, यहाँ पर स्थिति खराब ना हो, इसको लेकर अब प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी है। आशीष जी, जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे भोजशाला विवाद को लेकर, जैसे ही पता चलता है कि बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा की जानी है और दूसरी तरफ सरस्वती मां की पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष जाएगा, वैसे ही हम देखते हैं MP में एक अलग तरह की सियासत भी होती है, राजनीतिक रोटियां इस पर सेकी गई। कई नेताओं ने इसको लेकर बयान दिए, चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर ले या फिर इसका पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष के मंत्रियों की ओर से बात की जाए। आशीष जी बिल्कुल, देखिए हम राजनीतिक बात यहाँ पर नहीं करेंगे, कानूनी बात यहाँ पर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि वो शांतिपूर्वक नमाज पढ़ने को तैयार है और 1 से 3 का उनका समय है। ये भी कहा गया कि पहले 3 बार ऐसे मौके आ चुके हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी भरोसा दिलाया गया कि वो पूरा इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता था कि दोनों पक्ष अलग अलग एंट्री एग्जिट करे, लेकिन उनको बताया गया कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया कि वहां पर वो तमाम सुरक्षा के इंतजाम करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित करेंगे पूजा और नमाज ताकि क्लैश किसी तरह का ना हो। और इसी को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। जी
बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण ये आदेश भी हो जाता है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है। चलिए आशीष जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, जिस तरह से पूरी सुनवाई की अगर बड़ी बातों को ध्यान में रखा जाए और पूरी बड़ी बातों को देखा जाए, चलिए आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा विवाद हुआ और इस पूरे विवाद पर सुनवाई हुई है और इसी सुनवाई की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जिस तरह से यहां पर देखिए, अब मस्जिद में नमाज भी अदा की जाएगी और पूजा अर्चना भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसंत पंचमी की पूजा भी होगी और इसके साथ ही नमाज भी अदा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, अब जिस तरह से जगह का जिक्र किया जा रहा है, जिस तरह से बीच का रास्ता निकाला गया है, ये कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाए रखना यहां पर प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी खबर यही है। और इस पूरी खबर पर लगातार एनडीटीवी की नजर बनी हुई है, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।